वो मैं एक पंक्ति के साथ शुरुआत करूंगा। उम्मीदें उनसे थी जो समझदार थे, उम्मीदें उनसे थी जो समझदार थे, पर अफसोस वही सबसे नासमझ निकले। एक्चुअली मैं पंक्ति इसलिए बोल रहा हूँ कि आज सदन का सेशन पूरा समाप्त हो चुका है और पूरा सेशन एक निराशा भरा रहा और ये हंगामे की भेंट चढ़ा। सत्ता पक्ष और विपक्षों ने अपनी जवाबदेही से हटके काम किया, जिसके चलते 140 करोड़ जनता की आशा और अपेक्षाओं का खून किया गया। और पहले तो सेशन चले ही नहीं, राज्यसभा व्यवस्थित रूप से चली और लोकसभा जो है वो पूरी तरह से ठप रही और ये दुख भरा और सेशन रहा। पर आज मुझे विशेष दुख तब हुई जब आज सेशन में किसी भी बात का कोई भी प्रकार से हंगामा नहीं हुआ, फिर भी सेशन चला नहीं, सदन उठा दिया गया डायरेक्ट अगले 9 तारीख तक 12 तारीख तक जो नेक्स्ट है हमारा सेशन, तब तक के लिए वो दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण रहा। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ, ये सेशन और सदन लोगों की एक एक मिनट के लिए वो लोग जो है अपनी हार्डकोर मनी, पसीने से कमाई हुई मनी जो है उससे चलता है, उनके गरीबों के पसीने से चलता है, लोगों के टैक्स के पैसे से चलता है। और हमारे सेशन ना चलने से लोगों की कितनी आशा और अपेक्षाएं आहत होती है और कितना खर्चा व्यस्त होता है, वो देख सोचकर मैं दुख और तकलीफ हो रही है। बाकी यही कहना है कि ये पूरा सेशन बिना चर्चा के, जरूरी मुद्दों पर चर्चा के ये सिमट गया। उसके लिए सारे संसद सदस्य को, सत्ता पक्ष को, विपक्ष को जनता से माफी मांगनी चाहिए। आपको लगता है जिस तरह की घटनाएं इस बार सदन में देखने को मिली हैं, आप देखिए स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव भी लाया गया है, तो कुछ घटनाएं ऐसी, महिला सांसदों ने प्रधानमंत्री की कुर्सी घेर ली थी, इन घटनाओं पर क्या कहेंगे? मैं यही कहना चाहता हूं, मैंने इस विषय पर बजट की चर्चा के दौरान भी कहा था कि ये गरिमा जो हमारे पार्लियामेंट की सदन की थी, वो गरिमा कहीं ना कहीं लुप्त होती जा रही है। वो एक समय था जब क्या क्या यहाँ सदन में तभी भी तीखी नोकझोंक होती थी, सत्ता विपक्ष के बीच टकराव होते थे, मगर इस वक्त जिस प्रकार से गरिमा को तार तार किया जा रहा है और ओछी लैंग्वेज और असहमित लैंग्वेज का इस्तेमाल पार्लियामेंट के अंदर किया जा रहा है और असभ्य वर्ताव अंदर जिस प्रकार से किया जा रहा है, वो कभी भी सम्मानीय नहीं हो सकती और इस सदन की गरिमा के अनुरूप नहीं हो सकती। तो संसद सदस्य को अपनी गरिमा को संभालना चाहिए और हमारे महान प्रणाली और परंपरा का ख्याल रखना चाहिए। और मैं तो ये कहता हूँ कि जनता को भी ऐसे सांसदों से जवाबदेही करनी चाहिए कि आपको हमने क्यों चुना है, क्या हंगामा करने के लिए चुना है या हमारी लोकतांत्रिक प्रणाली का तार तार करने के लिए चुना है। आफ्टर ऑल संसद जो आता है वो जनता के द्वारा ही चुनकर आता है। और आपने देखा होगा कि लोकसभा और राज्यसभा के फर्क भी इस सेशन में देखने को मिला है। राज्यसभा बिल्कुल चलती रही और लोकसभा नहीं चली। ये फर्क क्यों है? क्योंकि हम जाति को देख के, धर्म को देखकर और पार्टी को देख के आदमियों को चुनते हैं, इसलिए ये हंगामेदार रहती है लोकसभा और राज्यसभा मुद्दों पे चली। यही फर्क है अपर हाउस और लोअर हाउस का। लोकसभा में भी अब जो सांसद चुने जाए, उनको लोकतांत्रिक प्रणाली में लोगों को ऐसे सांसद चुनने चाहिए जो उनके हक और अधिकार की बातें करें, अपने व्यक्तिगत राजनीति के मुद्दों को उठाकर सदन की कार्यवाही ठप करने वाले लोगों को ना चुने। तो यही कहना चाहता हूं कि जनता भी समझदार बने और जातिवाद, धर्मवाद, प्रांतवाद से और पार्टीवाद से ऊपर उठकर लोगों को चुनना शुरू करें।